चलिए आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस साल जो है ना हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग अपने चैप्टर्स को करेंगे, ठीक है। और इसमें हमारा पहला चैप्टर है 9th का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके हमारे चैनल पे आपको 11th 12th 9th 10th मतलब बेसिक, जहाँ से किसी भी कंपटीशन के लिए अगर आप बैठ रहे हैं तो आपका बेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम लोग स्टार्टिंग से चलेंगे ताकि आप जब आगे बढ़ें 11th 12th में जाएं और अपने रिस्पेक्टिव जो भी एग्जामिनेशन में आप बैठना चाहें तो वहाँ पे आपका बेस सेम हो जाए, मतलब सेम इन द सेंस कि अच्छा रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आप लोग मैटर के बारे में बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर है क्या। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं, मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। ऐसा हर वो चीज़, ठीक है, हर वो चीज़ जिसके पास क्या है। तो दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखे हैं, मास लिखे हैं, और यहाँ पे क्या लिखे हैं, स्पेस। अब स्पेस को लेके आपको कभी कभी बताया था ना कि वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम, मतलब एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या हैव वॉल्यूम या हैज़ वॉल्यूम, ऐसा करके वॉल्यूम भी। तो स्पेस ना लिखे, कहीं कहीं बुक में आपको वॉल्यूम भी लिखा रहेगा तो भी वो सेम चीज़ है, ठीक है। इसके अगर एग्जांपल्स देखें तो हर चीज़ हो जाएगा। अब एग्जांपल में आपका सॉलिड भी आएगा, आपका लिक्विड जितने मटेरियल है, सॉरी लिक्विड जितने मटेरियल है वो भी आएंगे, और गैस के जो मटेरियल है वो भी आएंगे। समझ में आ रहा है, गैस के मटेरियल है वो भी आएंगे। तब है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कैसे हम लोग और मैटर को जो है ना क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आप लोग देखे होंगे स्टार्टिंग में स्कूल में जो भी आप पढ़े हैं तो सबसे पहला आपका क्या लिखा था है, मैटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है ना क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफाई किए, चलिए। तो मैटर को जो है ना हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। तो मैटर बेसिकली जो है ना दो टाइप का होता है, ठीक है। आपका बेसिकली कितना टाइप का, दो टाइप का। इसमें कि हम लोग पहला क्या रखेंगे, तो आपका फिजिकल मैटर, और यहाँ पे हम लोग रखेंगे केमिकल मैटर, ठीक है। फिजिकल मैटर और केमिकल मैटर। फिजिकल मैटर में जाएंगे, देखिए हम लोग पढ़ते हैं ना वो फिजिकल, स्टार्टिंग से ही बच्चे क्या है ना कि इनको ये समझ में, पहले तो ये समझना है कि मैटर हमारा दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल। बाद में फिजिकल मैटर को हम लॉन्च करेंगे। ऑलमोस्ट बच्चे क्या है ना आंसर करते हैं सीधा मैटर पढ़े, और मैटर पढ़ने के बाद सीधा आपका क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस बताना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं करें, पहले उसको अच्छे से जो है ना आप क्लासीफाई कर लें कि वो है क्या। तब है यहाँ पे, अब अगर फिजिकल मैटर की बात करें तो बेसिकली हम लोग जाएंगे, बेसिकली हम लोग जो है ना यहाँ पे तीन टाइप का होता है। तब आपका सॉलिड, और फिर आपका लिक्विड, और फिर आपका जो होता है वो क्या होता है, गैस, ठीक है। प्लाज्मा और न्यूटोनियन फ्लूइड उसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, ठीक है। बुक में पढ़ने के लिए है, लेकिन ज़्यादा आपको वहाँ पे ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनसे ज़्यादा आपको कुछ पूछने नहीं जा रहा है। बस 5 टाइप्स का है, लेकिन जनरली इन जनरल हम लोग जो है ना इन्हीं तीनों पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, तो अगर हम लोग देखें कि सॉलिड कहते किसको है, और गैस कहते किसको है, और लिक्विड कहते किसको है। तो अगर एक ड्राइंग से हम लोग समझने की कोशिश करें, एक ड्राइंग से समझने की कोशिश करें, तो अगर इसको आप सॉलिड बोल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे इस तरह का सेम ये वॉल्यूम जो है ना, इसका भी V और इसका भी V, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। और अगर गैस की बात करें, यहाँ भी V वॉल्यूम ही रहेगा, ठीक है, यहाँ भी वॉल्यूम V। तो आपका जो है वो ऐसा और ऐसा, मतलब आप देखें कि सॉलिड में जहाँ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, वहीं यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, कम है कंपेयर टू सॉलिड, और यहाँ पे बहुत कम है। सेम वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर सेम लिए तब, मतलब बचपन में डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, ये चीज़ तो हो गया, डायग्राम से हम लोग समझा दिए। हम लोग बचपन में पढ़ते हैं कि इसका क्या होता है, फिक्स, क्या होता है, वॉल्यूम, आपका शेप, आपका साइज, ये क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें क्या होता है, फिक्स क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन शेप साइज नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। तो नॉट फिक्स में क्या आ जाएगा, शेप आ जाएगा और साइज आ जाएगा। समझ में आ रहा है, शेप और साइज क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता है, नॉट फिक्स, वॉल्यूम, शेप, साइज, इसमें से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अब अगर कुछ फिक्स है तो क्यों फिक्स है, ऐसा होता है ना कि
इसके पार्टिकल्स में आखिर क्या ऐसा चीज़ नहीं है जो सॉलिड के पार्टिकल में है, या कह सकते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल में क्या है, सॉलिड के पार्टिकल में क्या है जो लिक्विड के पार्टिकल में नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर इस कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अच्छा यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे चलिए। तब है आपका यहाँ पे अगर हम लोग देखें नेक्स्ट जो पार्टिकल है तो इंटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो ये मैं कर दीजिए इंटरमॉलिक्यूलर, ओहो चलिए पूरा ही मिटा दीजिए, यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना बहुत ही कम होता है, वेरी लेस या नेग्लिजिबल कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, नेग्लिजिबल कह सकते हैं। इसमें क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लार्ज, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू सॉलिड, मतलब सॉलिड के कंपेरिजन में इसका जो है ना लार्ज होता है, और इसमें कह सकते हैं कि वेरी लार्ज होता है, इसमें क्या कहेंगे, वेरी लार्ज होगा। तो देखिए ये सारे चीज़ जो है ना हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट हम लोग लिखे भी हैं लेकिन कुछ कुछ लिख के भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे है। अब है हम लोग को बेसिकली यहाँ पे समझना था, यहाँ पे वेन डायग्राम में बेसिक हमको समझना था कि जो हमारा ये जो फिजिकल मैटर है ना, ये सॉलिड लिक्विड और क्या है आपका गैस है। अब सॉलिड लिक्विड ऑफ गैस है यहाँ पे, तो इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका आ जाइए तो फिजिकल मैटर क्या हो जाएगा आपका, सॉलिड, आपका लिक्विड और आपका ये गैस, ठीक है। तो केमिकल मैटर में आ जाएंगे आपके दो टाइप्स के केमिकल मैटर, क्या क्या आ गया, एक आ गया प्योर केमिकल मैटर, दूसरा आ गया इम्प्योर, ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर। चलिए तो प्योर में जो है, फिर से अगर प्योर को हम लोग क्लासीफाई करें तो दो टाइप का, कौन कौन, तो प्योर में जब हम लोग क्लासीफाई करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एलिमेंट और यहाँ दिखेगा कंपाउंड, क्या दिखेगा, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तब अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ फिर से आपको दिखेगा मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल, ठीक है। और अगर हम लोग इम्प्योर की बात करें तो इम्प्योर क्या है आपका, मिक्सचर, क्या है आपका, मिक्सचर। ये डिटेल में हम लोग सबका डेफिनेशन को समझेंगे कि एलिमेंट किसे कहते हैं, कंपाउंड किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है। तब है आपका यहाँ पे एक चीज़ बच गया हमारा, वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड कितने टाइप्स के, दो टाइप्स के, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ में आया। तब है यहाँ पे एक चीज़ और बचेगा, क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देखिए बार बार ध्यान नहीं रह रहा ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है। चलिए यहाँ पे फिर से हम लोग कि सॉलिड लिक्विड और गैस, प्योर इम्प्योर, एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर, मेटल, मेटेलॉइड्स, नॉन मेटल, ये क्या है आपके एलिमेंट्स हैं। केमिकल कंपाउंड्स में क्या हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिक्सचर बच गया, तो मिक्सचर को हम लोग और फर्दर हम लोग ये क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर है उसको हम लोग दो भाग में बांटे हैं। सबसे पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है आपका हेट्रोजीनियस
मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझ में आ रहा है? इसी को डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे और करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा जिसमें कि हम लोग आसानी से जो है ना हम लोग चैप्टर्स को आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, तो मैटर पढ़े। मैटर में हम लोग वेन डायग्राम, मतलब वेन डायग्राम से समझने की कोशिश की है, या कह सकते हैं फ्लो चार्ट से कि मैटर का जो है ना आपका टाइप कितने टाइप्स के हैं। मैटर जो है आपके कितने टाइप्स के हैं, तो बेसिकली आपके 2 टाइप्स के मैटर हो गए, कि फिजिकल और केमिकल। फिजिकल मैटर में जो आ गया आपका सॉलिड, लिक्विड और क्या आ गया, गैस आ गया। और जो अगर हम लोग बात करें केमिकल मैटर का, तो प्योर और क्या आ गया, इम्प्योर आ गया। तब आगे बढ़े एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में अगर हम लोग देखें तो फर्दर हम लोग इसको क्लासिफाई किए मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल। आपका मिक्सचर की अगर हम लोग बात करें तो मिक्सचर को यहाँ पे हम लोग बताए हैं कि मिक्सचर 2 टाइप का, आपका होमोजीनस और आपका हेट्रोजीनस। समझ में आ रहा है? और अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड के बारे में देखें तो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये है। तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10 मिनट का वीडियो हम लोग बना के ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग जो है ना परेशान ना हो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासीफाई ऑलमोस्ट आपको कर दिए हैं। यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग कि फिजिकल मैटर, फिजिकल नेचर क्या है मैटर का, फिजिकल नेचर क्या है, इसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।